अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो का आगाज़ करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और ये वीडियो है पार्ट 2। इसमें हम ज़िलादार का पेपर जो पीपीएससी ने 2020 में लिया था उसके क्वेश्चंस 11 to 20 डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ पार्ट 2, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस पेपर, एंटोनिम ऑफ विलीफाई। विलीफाई का पहले मीनिंग देख लेते हैं। विलीफाई का मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना, तज़हीक करना, तज़लील करना। तो इसके अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो फिर वो तारीफ़ करना हुआ या उस किसी को दाद देना। तो एंटोनिम्स में प्रेज है, कमेंड है और अप्रिशिएट तो आप वैसे जानते हैं। नेक्स्ट उसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं नीचे वाले पॉइंट में। तो इसके सिनोनिम्स हैं बीरेट। बीरेट का मतलब भी इंसल्ट करना होता है, किसी को नीचा दिखाना, बेइज्जती करना। और डिस्पैरेज का मतलब भी इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। और अब्यूज़ का मतलब भी गाली देना या बेइज्जती करना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं विलीफाई के। और ऊपर वाले प्रेज, कमेंड और अप्रिशिएट उसके एंटोनिम्स हैं जिनका मतलब होता है तारीफ करना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल टॉक मीन्स। स्मॉल टॉक एक इडियम है जिसका मतलब होता है लाइट, कैजुअल और ऑफन ट्रिवियल। ट्रिवियल कहते हैं लाइक अनइम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो अजनबी दो लोगों के दरमियान जैसे स्टार्ट होती है, यानी खामोशी को ख़त्म करने के लिए जो बातचीत स्टार्ट होती है दो अजनबी लोगों के दरमियान, उसको स्मॉल टॉक कहते हैं। और ये भी इसका आंसर है पोलाइट कन्वर्सेशन अबाउट अनइम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल मैटर्स। पोलाइट डिस्कशन कंट्रोवर्शियल मैटर भी है, तो पोलाइट डिस्कशन उसको स्मॉल टॉक कहते हैं। लेकिन जो पेपर हुआ 2020 में ज़िलादार का, उसके ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट कंसीडर किया गया, क्योंकि अ ब्रीफ डिस्कशन इसमें दिया हुआ था। बाकी एक ऑप्शन में टू प्रेज, एक में अ डिस्कशन कैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लास्ट वाला जो ऑप्शन डी था वो अ डिबेट था। तो ऑप्शन सी जो अ ब्रीफ डिस्कशन था वो उस वक्त दुरुस्त कंसीडर किया गया। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि स्मॉल टॉक एज एन इडियम मीन्स व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हन्ना लेक इज़ सिचुएटेड नियर। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है पेपर्स में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स का। तो हन्ना लेक क्वेटा के करीब वाक़ है। आप इसको इस तरह से याद रख लें कि हन्ना में जो डबल एन ए है और क्वेटा में लास्ट पे डबल टी ए है, तो वो जो अल्फ़ाबेट डबल में है उसमें भी डबल एन है, इसमें भी डबल टी है और लास्ट पे ए है। तो इस एसोसिएशन में मेरे ख्याल में आपको नहीं भूलेगा, हन्ना लेक इज़ सिचुएटेड नियर क्वेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब WWW विद रॉबर्ट खालियाओ। तो इसका करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने रॉबर्ट खालियाओ के साथ 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मोसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। फॉर्मोसा पुराना नाम है ताइवान का। ताइवान पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, द आइलैंड ऑफ ताइवान, और इसका नाम फार्मोसा भी है। फार्मोसा का पुर्तगीज़ लैंग्वेज में जो मतलब है वो ब्यूटीफुल आइलैंड है। और इसी के ऑप्शंस में जापान भी दिया हुआ था। जापान का पुराना नाम निपन है, निपन या निहॉन दोनों ऑप्शंस ठीक है। और जो आपका ताइवान है उसका कैपिटल टाइपी है। ये भी पेपर में कई दफ़ा पूछा गया है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान, तो वो टाइपी है। और ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है और फार्मोसा का मतलब पुर्तगीज़ लैंग्वेज में ब्यूटीफुल आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ शिर्क इन इस्लाम। शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात में, सिफ़ात में या सिफ़ात के तकाज़ों में किसी को उसका शरीक ठहराना, ये शिर्क है। और इसका जो अपोजिट है इस्लाम में वो तौहीद है। तौहीद का लफ्ज़ी मतलब होता है वाहिद या यकता मानना, एक ही तस्लीम करना। और इसका वैसे अगर हम इस्तिलाही मायने पर जाएं तो वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात और उसकी सिफ़ात के तकाज़ों में उसको वाहिद व यकता जानना और वाहिद खुदा मानना तौहीद कहलाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चूज़ द सिनोनिम ऑफ इनवे। इनवे का मतलब होता है उर्दू में अगर हम बात करें मजम्मत करना, एहतजाज करना, बुरा भला कहना या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बोलना, लान तान करना। और इसका सिनोनिम ऑप्शंस में रिमॉन्स्ट्रेट ठीक था। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब भी बुरा भला कहना, टू प्रोटेस्ट या टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग। तो रिमॉन्स्ट्रेट इज़ द सिनोनिम ऑफ इनवे। Next question number 18, which of the surah in Holy Quran is named after an insect?
एक कीड़े या एक हशरातुल अर्ज़ के नाम पर कुरान मजीद में कौन सी सूरह है? तो ऑप्शंस में दी जाने वाली जो सूरतें थी उनमें सूरह नमल था, तो सूरह नमल भी ही इसका जो है ना करेक्ट आंसर बनता है। नमल का मतलब होता है चींटी, दी आंट। और दूसरा ऑप्शन में सूरह अल क़दर थी, तो ये शब क़दर के बारे में है। ऑप्शन सी में सूरह अल फलक है। फलक सुबह सवेरे को कहते हैं, यानी सहरी के बाद का जो टाइम होता है, दान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और लास्ट पे ऑप्शन डी में था सूरह अन्नास, तो नास का मतलब होता है लोग। तो जो नाम इन ऑप्शंस में था वो अल नमल था, वो एक इंसेक्ट का है यानी चींटी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी हवाले से, 6 सूरतें ऐसी हैं जिनके नाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नामों पर हैं कुरान मजीद में। कौन कौन सी हैं? सूरह इब्राहीम, सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ, सूरह हूद, सूरह मोहम्मद और सूरह नूह, पीस बी अपॉन देम ऑल। तो ये वो प्रॉफिट्स हैं जिनके नेम्स पर कुरान मजीद में 6 सूरह हैं। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है कि हाउ मेनी सूराज इन होली कुरान आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो वो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सग्रादा फैमिलिया इन बार्सिलोना इज सिचुएटेड इन। अब ये सग्रादा फैमिलिया है क्या? ये एक्चुअली एक चर्च है अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करता हूँ, बहुत खूबसूरत चर्च है। और बार्सिलोना के बारे में अगर हमें पता हो थोड़ा सा कि ये स्पेन का सिटी है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि सग्रादा फैमिलिया इन बार्सिलोना कहाँ पर है। क्योंकि बार्सिलोना स्पेन में है, तो ऑब्वियसली आपका जो सग्रादा फैमिलिया चर्च है वो भी स्पेन में ही है। अब इसी के हवाले से ये बात भी याद रखिएगा कि सग्रादा फैमिलिया इन बार्सिलोना इज़ व्हाट, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये एक चर्च है एंड द चर्च इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। यह खूबसूरत तस्वीर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये उस चर्च की है। Next question and the last question of this video, the Indus Water Treaty was signed during the regime of। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 1960 में साइन हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, तो करेक्ट आंसर इसका 1960 है। अब अयूब खान साहब 1958 से लेकर 1969 तक सर्व करते हैं एज प्रेसिडेंट बाय हुक और बाय क्रुक। ये आगाज़ तो बिस्मिल्लाह अंजाम खुदा जाने, ये शुरू से ही ऐसे चल रहा है। ये पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट भी याद रख लीजिए, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। मेजर जनरल मैंने इसलिए लिखा कि सिनेरियो कुछ बदला नहीं ज़्यादा हमारे मुल्क में, तो ये याद रखने वाली बातें हैं। चूँकि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया था जिसमें ज़्यादा पावर्स जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में थी। तो 1958 में जो हमारे अयूब खान साहब हैं वो बनते हैं प्रेसिडेंट और 1969 तक रहते हैं। इनका टेन्योर देखें ज़रा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने तो आज तक टेन्योर पूरा नहीं किया, लेकिन ये प्रेसिडेंट्स हैं कि इनके बाद जो आने वाले वो 1977 टू 1988 हमारे जनरल ज़िया हैं, उनका भी टेन्योर माशाल्लाह काफ़ी लंबा है। तो चलें, खैर आप ये याद रखें कि अयूब खान साहब के ज़माने में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था। वो दूसरे प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किए। अगर आपको समझ आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जो जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अब मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।